जिम्मेदारी है मेरे सर पे, सब लोगों के पे, मेरे घर में, फैमिली में, सदस्य में, भाई हर एक चीज़ है। आप क्यों नहीं करना चाहते? या तो आपको देना नहीं है तो आप ये कह सकते हैं, आप मना कर सकते हैं कि मैं सरकारी नौकरियां नहीं दे सकता हूं। अतुल कुलश्रेष्ठ सेना से रिटायर हैं, जोधपुर में रहते हैं, सेना में भर्ती होने वालों को ट्रेनिंग देते हैं, कोचिंग चलाते हैं। उनका भी कहना है कि भर्ती बार बार स्थगित होने से छात्रों की उम्र निकल जाती है, वे इसके लिए अयोग्य होते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2021-22 सत्र की जो सेना भर्ती होनी थी, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जोधपुर एआरओ की दौड़, और इसी दौड़ के मुताबिक कई सारे जिलों में पूरे देश भर में इस तरह की दौड़ हुई, जहां पर बच्चे ने दौड़ की प्रक्रिया पूरी की, 1600 मीटर दौड़ की प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद उसका मेडिकल हुआ, और फिर जो एग्जाम जो होना था अप्रैल के माह में, वो कोविड के कारण स्थगित हो गया। उसके बाद एग्जाम्स की निरंतर डेट्स आती रही, परंतु डेट से, एग्जाम की जो डेट, स्टिपुलेटेड जो डेट्स थी, उनसे कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन आ जाता कि कोविड के कारण एग्जाम कैंसिल हो रहा है। पर यहां पर विसंगति इस बात की है, जहां एक तरफ कोविड की वजह से रिटन परीक्षाएं कैंसिल की जा रही थी, उन्हीं डेट्स के अंदर कुछ एआरओज में और कुछ सेंटर भर्तियों में दौड़ भी आयोजित की जा रही थी, परीक्षाएं भी आयोजित की जा रही थी। तो यहां पर एक सोचने का विषय, और यह बच्चों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। साथ ही साथ जिस समय में कोविड की वजह से ये जो सेना भर्ती के जो छात्र हैं, इनकी भर्ती परीक्षाएं रद्द की जा रही थी, और जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल की है, वहीं पर वे बच्चे जो कि 5वीं से 6ठी में प्रवेश लेने के लिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की परीक्षा दे रहे थे, उनकी परीक्षाएं कंडक्ट करी जा रही थी। तो यहां पर इस बात का बहुत ही असंतोष है बच्चों में, और बच्चे सेना में जाने के लिए इच्छुक हैं। यहां पर एक क्लैरिटी की कमी है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं अतुल कुलश्रेष्ठ। अतुल कुलश्रेष्ठ जी सेना से रिटायर हुए हैं, सेना में भर्ती होने वालों को ट्रेनिंग देते हैं। अतुल जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अभी हमारी पिछली रिपोर्ट में शेयर की थी कई बातें कि क्या बच्चों की चिंताएं हैं, कंसर्न क्या है और समस्याएं क्या आ रही हैं। अभी अभी लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ हमारे साथ प्राइम टाइम पे थे, और उन्होंने कहा कि चूंकि कोविड था इसलिए ये रिक्रूटमेंट नहीं हो सकते थे। सेना में सेना जो है वो आखिरी रिजॉर्ट है, और सेना को बहुत सुरक्षित रखना जरूरी है, और इस वजह से 2 साल ये भर्तियां नहीं हुई हैं। पर आप तो ये सेंटर चला रहे हैं, आप लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, किस तरह की समस्या है, कब से भर्ती नहीं हुई है? नगमा जी, थैंक यू सो मच। और मैं सबसे पहले प्रदीप मेहरा की बात करूंगा। नगमा जी, प्रदीप मेहरा आज जो सेंसेशन बन गया है दौड़ के मार्फत, और जो उसका वीडियो आया है, वो एक इंडिविजुअल के रूप में ना देखें हम उसको। बेसिकली वो एक उस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, उन छात्रों को रिप्रेजेंट करता है। आप यूपी, बिहार या देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आप सुबह 4 बजे जाएं और देखें तो वहां पर छात्र नंगे पैर सड़कों पर दौड़ते हुए अपने सेना भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हुए दिखाई देंगे। जहां सोशल मीडिया की क्रांति ने इस पूरे जो प्रदीप की जो दौड़ है उसको एक क्रांति बना दिया है, वहीं पर हमारी उड्डयन क्रांति ने कई जिम्मेवार लोगों को जमीनी हकीकत से दूर कर दिया है। राइट? तो जब सड़कों पे चलते हैं तो हमें यह हकीकत दिखाई देती है। और मैं यहां पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, ये तो रही आर्मी की बात में, एयरफोर्स के विद्यार्थी जो एयरफोर्स भर्ती परीक्षा देकर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं पिछले 1 साल से, काश कोई फिल्म मेकर जाए और कमरे में बैठे हुए उस चिंतामय स्टूडेंट का चेहरा दिखाए जो 1 साल से अपने माँ बाप के सपनों को साकार होता देखने के लिए बेचारा बैठा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा एक निराशा का सबब है इन होनहार विद्यार्थियों के लिए। जनरल दुआ से मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि इंडियन आर्मी की काबिलियत, उन्होंने इंडियन आर्मी की काबिलियत के बारे में बताया कि इंडियन आर्मी हैज स्टैब्लिश, उसने स्टैब्लिश किए बड़े बड़े अस्पताल कोविड के चेकअप्स के लिए। तो वो काबिलियत है इंडियन आर्मी की। तो जहां हम एक इतने बड़े, और इंडियन आर्मी की काबिलियत, बाढ़ आती है इंडियन आर्मी, भूकंप आता है इंडियन आर्मी, तो जब हम जहां इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स को हैंडल कर सकते हैं, वहां पर एक सिंक्रोनाइज तरीके से क्या हम भर्तियां नहीं करवा सकते? नंबर 1। नंबर 2, नगमा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहूंगा कि विसंगति इस बात की है, छात्रों के मन में रोष इस बात का है कि जहां सेंटर की भर्तियों में
यूनिट हेडक्वार्टर कोटा उनके लिए होता है जो जिनके भाई या पिताजी सेना में है, उनको एक रिजर्व कोटा मिलता है, उनकी भर्तियां रेजिमेंटल सेंटर्स में होती हैं। वहां पर उसी समय के दौरान भर्तियां की जा रही हैं, जबकि जो सिविल में जो आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स के अंतर्गत जो भर्तियां होनी है वो पोस्टपोन की जा रही हैं। तो ये एक विसंगति है। छोटे छोटे बच्चों की सैनिक स्कूल की परीक्षाएं उन्हीं डेट्स में की जा रही हैं। यहां पर क्लैरिटी चाहिए इन स्टूडेंट्स को, इन एस्पिरेंट्स को। नहीं तो प्रदीप मेहरा की स्थिति पे आज वो 20 साल का लड़का है, मुझे लगता है कहीं वो दौड़ते दौड़ते अपनी उम्र जो उसकी एलिजिबल उम्र है उसके पड़ाव को ना पार करते। ऐसे बहुत सारे लोग हैं अतुल कुलश्रेष्ठ साहब, आप तो ट्रेनिंग सेंटर ट्रेनिंग कर दे रहे हैं उन लोगों को जो दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं सालों से, और ये जो भर्तियां नहीं हुई हैं तो उम्र निकल रही है बच्चों की। ऐसे तो बहुत लोग होंगे। बिल्कुल तमाम, यही मैंने कहा आपको नगमा जी कि ये एक इंडिविजुअल के रूप में इसको ना देखें, ये रिप्रेजेंट करता है उन लाखों स्टूडेंट्स को, लाखों एस्पिरेंट्स को जो नंगे पैर सड़कों पर रोज दौड़ लगाते हैं। जी, तो प्रदीप मेहरा की एक कहानी जो दुनिया के सामने आई है, अच्छी बात है कि उसके जरिए बहुत सारे लोगों को ये पहली बार शायद पता चल रहा है कि ये समस्या है और ये समस्या इतनी बड़ी और इतनी गंभीर है। एक तो बेरोजगारी की समस्या है, दूसरे कई तमाम तरह की विसंगतियों की बात है जो अतुल कुलश्रेष्ठ हमें बता रहे हैं। तो प्रदीप मेहरा जो हैं वो एक तरह से एक रिप्रेजेंटेटिव है इस पूरी समस्या के, और शुक्र है कि उनके जरिए ये बात सामने आई और कम से कम हम यहां पर इस बात की चर्चा कर रहे हैं। आप ट्रेनिंग देते हैं अतुल जी, आप ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, यहां पे कितने सालों का बैकलॉग है? ये भर्ती नहीं हुई है कुछ तो कोरोना की वजह से, और कितने बड़ी संख्या में आपके यहां पे बच्चे आते हैं ट्रेनिंग के लिए? रिक्रूटमेंट कितनी हो पाती है, कुछ इसका अंदाजा? नगमा जी बिल्कुल, इस बात से पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि प्रदीप जैसे लाखों बच्चों के लिए न्यायपूर्ण व्यवस्था वो होगी जब हम बहुत ही फेयर रिक्रूटमेंट को कंडक्ट करें। जो ये दौड़ होती है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस सभी आला अधिकारियों का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा इस बात पे। ये दौड़ एक स्टार्टिंग पॉइंट पर 8 लेन के ट्रैक के ऊपर 350 बच्चों का एक बैच बनता है और गो पर वो 1600 मीटर की दौड़ पूरी करते हैं, जिसको 5 मिनट 20 सेकंड का जिसका स्टिपुलेटेड टाइम है। यकीन मानिए 350 बच्चों की दौड़ नहीं कहलाती, भगदड़ कहलाती है। आप 350 लोगों को एक जगह खड़ा कर दें और एक विसिल पे यदि उनको दौड़ने के लिए बोले तो भगदड़। कई लड़के अपने हाथ तुड़वा लेते हैं, गिर जाते हैं और स्टार्ट पॉइंट पे कई लड़के 15 से 20 मीटर पीछे खड़े होते हैं। तो पहली बात तो हमें इसको फेयर बनाना पड़ेगा और इसको कंडक्ट को हमें फेयर बनाना पड़ेगा, तो ये न्याय होगा। नहीं तो अकेले ऐसे लड़कों को देख के हम सेंशनलाइज तो कर सकते हैं चीजों को, लेकिन उसका एक रिजल्टेंट जो फेयर रिजल्टेंट है वो हम नहीं ला सकते। सही कहा आपने। बात हम एक शौर्य भारत ऐप के माध्यम से, डिफेंस एग्जाम्स लर्निंग ऐप है जो कि हिंदुस्तान का एक्सक्लूसिव है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तमाम आर्म फोर्सेस की तैयारी कराने के लिए। तो देश भर में तकरीबन 5 लाख बच्चे इस ऐप के मार्फत तैयारी कर रहे हैं। और भर्तियां जो नहीं हुई, जो आपने मुझसे पूछा, पिछले 2 वर्षों से भर्ती सत्र 20-21 और भर्ती सत्र 21-22, यहां पर तकरीबन 90 से 100 भर्ती रैलीज कराने की आज ही वक्तव्य था। संसद के अंदर भी उन्होंने डेटा भी दिए हैं। तकरीबन 97 20-21 में भर्तियां करानी थी, जिसकी आधी हो पाई, और 21-22 में अराउंड 90 भर्तियां करानी थी, जिसमें से केवल 4 भर्ती रैली ही हो पाई। तो आप बैकलॉग समझ सकते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा नगमा जी, जब आपके दिल्ली के नजदीक जब मेरठ एआरओ में जब भर्ती रैली होती है तो उस एक भर्ती रैली के लिए 75 से 80 हजार लड़के भाग लेते हैं और तकरीबन 10 दिन की प्रक्रिया ये होती है दौड़ की, और उसके बाद रिजल्ट एग्जाम, रिटन एग्जाम होता है। तो आप एक मेरठ एआरओ, इसी प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर ये संख्या लाखों की है। तकरीबन 1 करोड़ बच्चा पूरे भारतवर्ष में अपीयर होता है सेना भर्ती, एयरफोर्स और नेवी की भर्ती परीक्षाओं में। और यहां सिर्फ सेना भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं, तीनों सेनाओं की भर्तियां पिछले 2 साल से गुल हैं। एयरफोर्स के बच्चे एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते करते
वो भी ओवरेज होते जा रहे हैं। सेना की भर्तियां 2 सालों से नहीं हुई हैं। एयरफोर्स के बच्चे एग्जाम के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। जब भर्ती रैलियां होती हैं तो बता रहे हैं अतुल कुलश्रेष्ठ के कैसे 350 बच्चों को एक साथ जब आप दौड़ाते हैं तो कैसी भगदड़ भी होती है। तो सिर्फ मांग इतनी सी है कि अगर ये व्यवस्थित तरीके से हो जाए, फेयर हो। धन्यवाद आपका समय देने के लिए अतुल कुलश्रेष्ठ। थैंक यू। तो ये भर्तियां स्थगित होती गई हैं। प्रदीप मेहरा जो इस बड़ी समस्या का एक तरह से एक प्रतीक बन गया या रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसे नौजवानों के सपने ऐसे में कब हकीकत बन पाएंगे, ये सवाल हम आपके सामने खड़ा कर रहे हैं। और प्राइम टाइम में इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं।